नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शशिभूषण कुमार जो कि एक मानसिक रोग विशेषज्ञ हूँ। आज बात करते हैं एक बहुत ही कॉमन समस्या के बारे में। जो पेरेंट्स होते हैं कभी कभी आएंगे और बोलेंगे कि हमारे बच्चे को कुछ याद ही नहीं रहता है, ये बहुत जल्दी भूल जाता है, एक तरफ पढ़ता है एक तरफ भूल जाता है। वयस्क लोग आएंगे तो बोलेंगे कि आजकल डॉक्टर साहब याददाश्त थोड़ी कमज़ोर हो गई है, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ याद नहीं रहता है। जो तीसरा ग्रुप है जिनके फैमिली मेम्बर बोलेंगे बुजुर्गों में कि ये भूल जाते हैं, इनको ना अपने खाने का ध्यान रहता है, कुछ चीज़ सामान रख देते हैं, चाबी रख दिया कहीं, इनको याद ही नहीं आता है। कभी कभी तो बहुत जोर देते हैं तब याद आता है और कभी तो बिल्कुल याद ही नहीं आता। ये तीनों जो ग्रुप है इसमें भूलने की समस्या का डिफरेंट कारण है। बच्चों में अगर कोई कह रहे हैं पेरेंट्स की ये याद नहीं करता है, बिल्कुल भूल जाता है, तो जो कॉमन कारण है वो हो सकता है कि उसको वो मंदबुद्धि का बच्चा हो, या उसकी लर्निंग जो कैपेसिटी है वो कम हो। याद करने की क्षमता हर एक बच्चों में अलग अलग होती है। हर एक बच्चा 100% नंबर नहीं लाता है, तो 60% जो नंबर लाने वाले बच्चे हैं उसको याद करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होता है। ज़्यादा बार पढ़ेगा तो याद होगा। उसी तरह से हो सकता है कि उसमें अटेंशन की प्रॉब्लम हो, अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर हो, ADHD जिसको बोलते हैं हम लोग। तो ADHD की वजह से भी बच्चों में कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम रहती है और वो बच्चा स्थिर से बैठता नहीं है, तो हो सकता है कि वो ADHD की वजह से कर रहा हो वैसा। तीसरा कारण हो सकता है कि वो बच्चा जो है बिल्कुल उसमें लर्निंग प्रॉब्लम हो, लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, जिसके कि बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो ये तीनों कारण बच्चों में हो सकता है। दूसरा जो कारण जो ग्रुप है वो वयस्क हैं, जो कहते हैं कि हमें याद नहीं रहता। हो सकता है कि वो बहुत तनाव में हो या उनके पास काम का बोझ बहुत ज़्यादा हो, तो एक काम पे जब आप फोकस करते हैं तो दूसरा काम आपको याद नहीं रहता है। तो उसमें है कि आप एक प्रायोरिटी बना लीजिए। काम अगर मान लीजिए 4 काम करना है तो उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एक लिस्ट बनाइए प्रायोरिटी के हिसाब से, कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है उसको फर्स्ट पर रखिए, सेकंड मोस्ट को सेकंड पर रखिए, उसके बाद जो जो लिस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो लिस्ट इंपॉर्टेंट है उसको फोर्थ पे रखिए। तो इस तरह से आप थोड़ा भूलने की प्रवृत्ति को कम कर सकते हैं। या अगर आपको डिप्रेशन है उसमें भी आप भूल सकते हैं, क्योंकि डिप्रेशन में हमारा अटेंशन कंसंट्रेशन बहुत पुअर हो जाता है। हमारा ब्रेन उतना रिसेप्टिव नहीं रहता है चीज़ों को लेकर, वो बहुत परेशान सा रहेगा आदमी, तो वो समझ नहीं पाता सर्कमस्टांसेस को या परिस्थिति को, या याद करने की क्षमता टाइम बीइंग के लिए डिप्रेसिव फेज में कम हो जाता है। तो वो एक कारण ये भी हो सकता है। तो तीसरा ग्रुप है बुजुर्गों में भूलने की समस्या, ज़्यादातर को डिप्रेशन हो सकता है, या अगर उनको फैमिली मेम्बर को लगता है कि ये भूल जाते हैं लेकिन बाद में ये रिकॉल कर लेते हैं, तो ये प्रॉब्ली डिप्रेशन है, या जिसको हम लोग सूडो डिमेंशिया बोलते हैं कि मुझे कुछ पता नहीं है। पेशेंट बोलेगा मुझे कुछ नहीं पता, कुछ पता नहीं है। ये अगर सिम्टम बहुत कॉमन हो तो शायद वो डिप्रेशन है, जिसको कि सूडो डिमेंशिया भी बोलते हैं। और अगर पेशेंट को बिल्कुल आभास ही नहीं हो कि वो क्या कर रहा है, उसने खाना खाया और आपको मांगा, खाना दोबारा मांग रहा है, आप पूछो कि अभी तो आप खाए हैं, तो बोले नहीं नहीं मैंने खाया कहाँ, आपने खाना दिया नहीं है। वो चाबी का नहीं याद रहेगा, ना उनको अपने कपड़े का याद रहेगा, ना उनको दिन तारीख याद रहेगा कि आज कौन सा वार है, कौन सा समय है। अगर ये सब है तो प्रॉब्ली उनको डिमेंशिया या अल्जाइमर्स डेवलप हो रहा है। तो डिफरेंट एज ग्रुप में भूलने का कारण डिफरेंट हो सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप डॉक्टर से मिलें, मानसिक रोग विशेषज्ञ से मिलें, ताकि उसके कारणों का पता लगाया जा सके और उसका सही समाधान किया जा सके। धन्यवाद।